आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का ब्रीथ चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रीथ है क्या, ब्रीथ में कौन कौन सी रेखाएं होती है, अप्रतिच्छेदी रेखाएं, छेदक रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, जीवा, व्यास, त्रिज्या, सभी के बारे में एक करके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रीथ के बारे में जानते हैं, ब्रीथ आखिर है क्या। तो ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी लाइन या कोई भी रेखा वो छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। देखिए रेखा अगर खींचे तो छोटे छोटे बिंदु है यहाँ पर, इससे मिलकर बने हैं। ठीक है, वृत्त भी उसी तरह है, ये चारों तरफ है तो चारों तरफ छोटे छोटे बिंदु है। लेकिन इसका एक खास कंडीशन है कि एक नियत बिंदु यानी केंद्र से अचर दूरी पर हो। अचर दूरी मतलब यहाँ से समान दूरी सभी ओर हो। ठीक है, और इस तरह जो बनता है उसको हम वृत्त कहते हैं। और इसी अचर दूरी जो होते हैं, समान दूरी, इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। यानी केंद्र से जो इसका परिधि तक जो जाता है उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। जीवा, वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये वृत्त है हमारा, देख रहे हैं चित्र पे, इसमें एक लाइन खींचा गया है, इसको हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। देखिए अगर इस लाइन से खींचेंगे सबसे बड़ा होगा और इसी को हम लोग व्यास कहेंगे। ठीक है, व्यास जो होता है वृत्त का मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है। सही बात है। आगे देखेंगे, ये व्यास हो गया लंबा सा। ठीक है, पूरा व्यास से होते केंद्र से होते हुए दोनों परिधियों की ओर जा रहा है, लेकिन इसका हाफ जो है उसको हम लोग त्रिज्या कहेंगे और पूरे को व्यास कहेंगे। ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है। इस तरह मेरा एक वृत्त है, उस पर दो बिंदु यहाँ मान लेते हैं, इस तरह है, इससे केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। दोबारा दूसरा खींचेंगे तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला, मतलब एक ही खींच सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, एक वृत्त पर अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। देख सकते हैं हम चित्र में, एक वृत्त है, इस पर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, जीवा इधर उधर से खींच सकते हैं, चारों तरफ से खींच सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं छेदक। छेदक छेदक एक वृत्त जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वृत्त की छेदक रेखा कहलाता है। देख सकते हैं चित्र पे कि एक हमारा वृत्त है, उसकी एक रेखा इधर उधर दो बिंदु पर यानी यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद करते हुए पार हो रहा है, तो इसको हम लोग छेदक रेखा कहलाते हैं। इसी तरह अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहलाता है, जो इस तरह वृत्त है और कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे उसको हम लोग अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, अब छेदक रेखा के बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं। वृत्त पर के दो बिंदुओं से एक और केवल एक छेदक रेखा खींची जा सकती है। सेम व्यास की तरह, मतलब सेम जीवा की तरह कि दो बिंदुओं से केवल मिलाने पर एक ही छेदक रेखा, सॉरी क्या बोलते हैं, जीवा खींच सकते हैं। इसमें दिया है वृत्त के दो बिंदुओं से एक और केवल एक ही छेदक रेखा खींच सकते हैं। ठीक है ना, यानी इस तरह मेरा वृत्त है बड़ा सा। ठीक है, यहाँ दो बिंदु है, यहाँ से प्रतिच्छेद करेंगे तो एक ही प्रतिच्छेद हो सकता है, दूसरा करेंगे तो थोड़ा नहीं हो सकता, एक दो बिंदुओं को मिलाने वाले एक ही हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें दिया है, एक वृत्त पर अनेक छेदक रेखा खींची जा सकती है। सही बात है, जिस तरह हम जीवा अधिक अनेक खींच सकते हैं उस तरह छेदक रेखा भी अनेक खींच सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं चित्र पे इस तरह वृत्त है, अनेक छेदक रेखाएं गुजर सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाते हैं। यानी एक ही बिंदु पर, या ना यहाँ पर दो बिंदु से। ठीक है, इस तरह वृत्त है हमारा, देखिए एक रेखा गया है, केवल एक ही बिंदु पर यहाँ मिल रहा है, इस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा, अब हम पढ़ते हैं स्पर्श बिंदु। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। यानी ये वृत्त है, ये रेखा जा रही जहाँ मिल रहा है इसको हम लोग
स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, सही बात है। इस तरह हमारा वृत्त है, अगर वृत्त है तो इसमें एक बिंदु से केवल एक ही खींचते हैं, दोबारा दूसरा खींचेंगे तो ये प्रतिच्छेद कर जाएगा, स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देख सकते हैं हम चित्र पे, ये इस तरह वृत्त है, अनेक स्पर्श रेखा इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, कई खींच सकते हैं। ठीक है, अनेक खींचा जा सकता है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उन पर तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देख सकते हैं चित्र पे दो वृत्त है, दो वृत्त है, आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, बाह्य रूप से, बाहर की ओर। तो इसमें तीन स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, एक इस तरह खींच सकते हैं, एक इस तरह खींच सकते हैं, एक बीच से खींच सकते हैं। ये हम याद रखेंगे। अगर दो वृत्त बाह्य रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उन पर तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चौथा पॉइंट देखेंगे इस चैप्टर का, यदि यदि वृत्त यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतर रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उन पर केवल एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। हम चित्र में देख सकते हैं एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, उसमें देख सकते हैं केवल एक ही खींच सकते हैं, दूसरा कहीं से अगर ऐसे खींचेंगे तो प्रतिच्छेद कर जा रहा है, अगर इससे खींचेंगे तो ये नहीं टच हो रहा है, यानी दोनों के लिए उभयनिष्ठ एक ही खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ मतलब दोनों का होना चाहिए। ठीक है, अगला हम पांचवा पॉइंट देखेंगे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उन पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देख सकते हैं एक चित्र पे कि दो वृत्त है, दो वृत्त है, इस तरह दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो उस पर देखिए दो उभयनिष्ठ खींच सकते हैं, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं, एक ऐसे खींच सकते हैं। अगर तीसरा खींचना चाहें तो देखिए वो प्रतिच्छेद कर जा रहा है, केवल इसमें हो रहा है तो उभयनिष्ठ नहीं हुआ, इसमें खींचा तो इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसमें दो ही खींच सकते हैं उभयनिष्ठ रूप से। ठीक है, छठा पॉइंट में देख रहे हैं, यदि दो वृत्त सकेंद्रीय हो यानी दोनों का केंद्र एक ही हो तो उन पर एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। हम देखेंगे चित्र पे, देखिए ये वृत्त हो गया मेरा, एक बड़ा वृत्त एक छोटा वृत्त, दोनों का केंद्र एक ही है। अगर इसमें एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो नहीं खींचा, जैसे अगर इसमें खींचते हैं स्पर्श रेखा, इसमें खींचते हैं स्पर्श रेखा, इसमें खींचते हैं तो नहीं हो, इसमें खींचेंगे तो इसमें नहीं होगा, इसमें खींचेंगे तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर दो सकेंद्रीय वृत्त हो तो उसमें एक भी उभयनिष्ठ रेखा हम नहीं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। सातवां पॉइंट देखेंगे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे तो उन पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि दो वृत्त है, एक दो वृत्त है हमारा, एक ये हो गया, ये हो गया, उस पर हम चार खींच सकते हैं, एक इस तरह खींच सकते हैं, एक इस तरह खींच सकते हैं, इस तरह खींच सकते हैं, इस तरह खींच सकते हैं, यानी चार स्पर्श रेखाएं आराम से खींच सकते हैं। यानी हम फिगर में देख लिए, कहा जा रहा है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे तो उन पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखेंगे, सातवां हो गया। इस तरह हम वृत्त के बारे में लगभग सब कुछ जान लिए। अब प्रमेय रह गया, प्रमेय में अलग वीडियो में आप लोग को समझाएंगे। इसमें हम क्या क्या देखें, वृत्त क्या है, जीवा क्या है, त्रिज्या क्या है, छेदक रेखा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, सारी चीज़ हम जानें। ठीक है।